अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी थी और इस जंग के अंदर साबित किया। इस वक्त में आप कह लें कि दुनिया के अंदर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के बाद भी जो एक कह लें फिफ्थ एंड फाइव या सिक्स कर लें, उसकी बाज गश्त सुनाई दे रही है। उसका सबूत दिया पाकिस्तान ने और साइबर अटैक मारा। और इसके अलावा जो ड्रोन से जो काम लेने थे, जिस तरीके से लेने थे, वो परफेक्टली उसी तरह से लिए गए और बिल्कुल चारों खाने चित जो है ना इंडिया को लिटा दिया। अगर आप देखें तो इंडिया के पास मां सिवाय इसके कि वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करके शोर मचाए और दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाता रहे, दहशत गर्दी के बेवकूफ़ाना इल्ज़ामात लगाता रहे, जबकि वो जाफर एक्सप्रेस से ये वाक़या शुरू होता है। यानी कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एविडेंसेस रखता है कि हम चैलेंज कर रहे हैं कि आओ, ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं, ये इनकी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, और ये आप देखें आप कि ये किस तरीके से। हाँ, अगर आप आ जाते हैं कोई इंक्वायरी करने के लिए, तो हम आपको बिल्कुल जो है ना इसका पूरा प्रोफाइल देंगे कि ये काले कहाँ से चल रही थी, ये सारी सूरत हाल, सब कुछ एविडेंसेस पाकिस्तान के पास मौजूद है। यानी कि आप उसका किसी भी तरीके से टेस्ट ले लें, वो बिल्कुल ट्रू है। और उसके बाद क्या होता है, पूरी दुनिया की मुनाफकत सामने आती है। वो जो न्यूट्रल बात करने वाले हैं, वो बिल्कुल ऐसे बिल्ली की तरह जो है ना अपने घरों में जाके घुस जाते हैं, देखते रहते हैं। इंडिया आगे से कोई रिस्पांस नहीं देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर बढ़ता है कि यार क्या बात है कि एक जो है ना उसको दहशतगर्द उसके बाद जो ऊपर जो दहशतगर्दी हो रही है, फिर इतना बड़ा वाकया, यानी कि ट्रेन को अगवा कर देने का वाकया किया है और पूरा इंडिया पीछे इन्वॉल्व है। और हम इंडिया की हिमायत और उसकी मोहब्बत में जो है ना मरे जा रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बातें जो है ना जब जोर पकड़ना शुरू हुई, तो मोदी साहब को फिर बताया गया कि कोई ऐसी कहानी बनाओ, कोई ऐसा शोर मचाओ कि ये फिर मामला जो है ना उठ के, ये वही एक सोच है, टिपिकल सोच है जो पीटीआई के अंदर भी है, जिसको मैं बार बार कहता हूं। मैं नहीं, सब कहते हैं, लेकिन मैं भी ये बात कहता हूं कि अगर आप देखें कि अहमदियों को, पीटीआई को और जितने इस तरीके के हैं, उनके अंदर सोच एक ही पाई जाती है, तरीकेकार। मुझे अहमदियों से कोई इख्तलाफ नहीं, उनका अकीदा जो मर्जी करें, लेकिन उनका अमल गलत है तो फिर वो गलत है। और कोई तंजीम होती है ना जो अपने आप को जिहादी कह देती है, अगर उसका तरीकेकार ही गलत है, यानी कि घर में नहीं रोटी, घर में नहीं तालीम, और आप चल पड़े हैं जनाब क्लाशनकोव को से लेके और बी-52 का मुकाबला करने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है। और सबसे पहले अपने मुआशी हालात बेहतर करो, अपने करो तालीम हासिल करो, फिर उसके बाद अगर आपका दिल करता है कि जी हम ऐसा निज़ाम कायम करें तो करो। तुम क्लाशनकोव लेके और अपने मस्जिदों पे हमले कर रहे हो, अपने ही घर पे हमलावर हुए हुए हो कि जनाब हम निज़ाम को ठीक करेंगे। ये निज़ाम ठीक नहीं कर रहे होते हो, बर्बाद कर रहे होते हो। तो ये चीज़ जो होती है ना अपनी जगह पे ऐसे ही जो पाकिस्तान ने जो इस वॉर के अंदर जो था ना जो अपनी एबिलिटी शो की है, ये बताया कि हम दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं किसी भी। यानी कि अगर आप अमेरिका को देखें, कनाडा को देखें, बरतानिया को, जर्मनी को, इन तमाम ममालिक के पास ना इसी तरह की टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर आप आए मिडल ईस्ट के अंदर, एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर कौन है? इंडिया ही है जो सबसे बड़ा असले का बायर है। बस ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, है कमीशन का मसला। यानी कि एक तरफ इकोनॉमी बेहतर होती जा रही है, कब्र में मोदी की टांगे जा रही हैं, सिंदूर जिसको लगाना था वो है कोई नहीं, और जनाब बस उसकी हविस जो सी है ना, जैसे मैं इमरान खान के बारे में कहता हूं कि पैसा उसके पास अन्य हुआ है, और है कहां पे? वो उन्हीं के पास है जिन्होंने इसको लॉन्च किया था। और वो बता रहे हैं कि बस अभी यूं करो, 10 साल बाद यूं करना, 15 साल बाद यूं करना, 25 साल बाद यूं करना। इमरान खान को कोई ये कहे ना कि खान साहब मौत का एक वक्त मुकर्रर है, आप क्या कर रहे हैं? 70 से ऊपर के हो गए हैं आप, और ये क्या कर रहे हैं आप? 15 साल बाद बता रहे हैं कि मैं यूं करूंगा। आप जी पाएंगे इतना? 85-90 साल की उम्र में आप बता रहे हैं कि जनाब मैं जोगर पहन के रेस लगाऊंगा। एक अगर आपका गिट्टा टल गया या कुछ ऐसा हो गया, तो आप बिल्कुल जो है ना फर्क हो जाएंगे। आपकी उम्र जो है ना उस जगह पे पहुंची हुई है, आप इस तरीके से यंग ज्यादा नहीं रह सकते। कितनी एक अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है ना। वो कौन से टीके लगाए जाते हैं इनको, शक्ल सेट रहे, खाल ना गिरे। और
मेथड इनके पास वही है कि इससे पहले कि कोई दूसरा बात करे उसके ऊपर इल्जाम लगा दो। तो ये चीज उनसे ना अपनी जगह पे। अब पीछे क्या हो रहा है पूरी दुनिया जान चुकी। अब वो कह रही है कि असला खरीदना है तो यहां से खरीदना है, क्वार्टर से भी कम रेट पे मिल रहा है। और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो पाकिस्तान की तरफ देखो। पाकिस्तान के अंदर जो सा ना अभी सूरत हाल जो नई आई हुई है कि जिस तरीके से अमेरिका जाते हैं वॉरफेयर कोर्स करने के लिए, अब ये सोच कहा जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को कहो कि इंस्टीट्यूट बनाए, हमारे बच्चों को ट्रेन करे, पूरी दुनिया से आए और यहाँ पे बाकायदा क्लासेस और चले जाएं। बरतानिया नहीं जाते क्या? क्या यूरोप के दीगर ममालिक में नहीं जाते बच्चे ट्रेंड होने के लिए? बच्चों से मुराद ये है कि वो पूरे ऑफिसर्स होते हैं और वो कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं, बच्चे तो नहीं होते। मेरे मुंह से गलत लफ्ज लिखा। हाँ, कप्तान जो हो गए, जो मेजर टाइप के हो गए, वो उनको चलो हम कह सकते हैं कि बहुत जूनियर होते हैं, लेकिन वो भी जाते हैं, कोर्स करने के लिए जाते हैं ना। तो पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि यार यहाँ पे पढ़ने के लिए जाओ, इनसे कहो कि ये कॉलेजेस बनाए, ये यूनिवर्सिटी बनाए, ये अपने इंस्टीट्यूट्स बनाए कि यहाँ पे आके जो ना दुनिया के जो लोग हैं जो यहाँ पे अपने आप को बेहतर भी महसूस करते हैं और जो कम तरीका है शिकार भी नहीं होते, और यहाँ पे बेहतर इन्वायरमेंट भी उनको मिल सकता है, तो पूरी दुनिया से आने के लिए तैयार हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से और दीगर ममालिक हैं। इवन जो यूरोप और अमेरिकन ये जज्बाती नहीं होते, ये बिल्कुल जो है ना अपने बच्चों को भेजेंगे कि जाओ यहां से कोर्स करो, बेहतरीन रहेगा। इन्होंने करके दिखाया। ये पहली दुनिया की जंग है जो इस नोयत की लड़ी गई है, इतनी एडवांस लड़ी गई है कि पूरा का पूरा इंडिया पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, और कैप्चर करके उसको, यानी कि आप कह लें कि दो फाइटर्स हैं, उनमें से एक फाइटर एक को गिरा ले, फिर उसके बाद जो है ना सालिसी के लिए आ जाए, अच्छा जी ठीक है जी आप जीत गए, अब आप साइड पे हो जाए, फिर वो गिरे हुए को उठा ले। पंच पड़ने तो अभी बाकी थे। अगर ये सालिसी ना होती, ना करवाई जाती, जिसके बारे में पहले से ही पता था कि अगर इंडिया ने मारा तो कोई नहीं बचाएगा, वो कहेंगे मारो, और सुबह देखेंगे, कल देखेंगे, अच्छा क्या बात है, ओहो क्यों पंगा लिया था, क्यों दहशतगर्दी की थी। पाकिस्तान इस वक्त में दुनिया के अंदर दहशतगर्द बन चुका होता अगर मार पड़ी होती। लेकिन जैसे ही मुनाफकत इसी को कहते हैं ना, यही दुनिया की सियासत है। जैसे ही इंडिया गिरा और जनाब कमाल के पंचेस पड़े और बिल्कुल जो है ना वो सैंड बैग बन के जो है ना लंबा पड़ा हुआ था कि पंचिंग बैग जो है ना उसके ऊपर मारेंगे तो दुनिया आ गई बचाने के लिए, नहीं 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 हटो बचो, चलो ये हो जाएगा, न्यूक्लियर छोड़ जाएगा। हालांकि न्यूक्लियर की तरफ तो बहुत देर की बात है, और इवन पाकिस्तान के अंदर जनाब ये बुला लिया गया। ऐसा जरूर होता है, कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये एक चाबी चढ़ दौड़ना, यही होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ये है चाबी और जाके पहले मार दो, ऐसा नहीं होता। जंगों में ऐसी सूरत हाल के अंदर इसके बावजूद कि अथॉरिटी दे दी जाती है तब भी ये काम नहीं किए जाते, ऐसे बगैर पूछे नहीं किए जाते, सोच समझ के किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहां तो सूरत हाल ऐसी थी। हाँ, कीमियाई हथियारों का मैं वाहिद बंदा हूं, मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने बहुत, यानी कि जो मेरे पास मालूमात थी कि पाकिस्तान ने जो अटैक मारना था ना, अगर इनके इकोनॉमिक सेक्टर में मारते, वहां पे थोड़ा सा कीमियाई अज्जा का इस्तेमाल करते ताकि वो उसको फौरन बिल्डअप ना करें। वो 5-10 साल का ना वहां पे पूरी दुनिया कहे कि नहीं आपने इससे दूर रहना, फिर 5-10 साल में फिर वो फैक्ट्री लगती नहीं है, वो बंजर ही हो जाती है। वजह यह कि शैतान की ना खारिश इतनी तेज हुई हुई है, वो रुक ही नहीं दे रहा। यानी कि 7 ममालिक हैं इंडिया के इर्द गिर्द, 7 से झगड़ा। अभी औकात से बाहर मतलब उठ रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, यहां पे जनाब वो सिखों को मरवा रहे हैं। और अमेरिका हमसे बराबरी की सतह पे बात करे, कौन होता है अमेरिका? और जनाब वो बाद में जो ना बातें ऐसी ऐसी करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। औकात में रहे, कटोरा लेके फिर रहा है। भाईजान कटोरा लेके नहीं फिर रहा। इसके ऊपर अगले उसमें बात करेंगे, और ये बड़ी अहम बात है जो मेरे अभी जहन में आई है कि कटोरे वाली ये जो बात करते हैं ना जनरल बख्शी, इसके ऊपर ही करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।